प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। यह व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया। सुबह 9 बजे पीएम ने आदि कैलाश के दर्शन किए। सुबह 11 बजे 14,000 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव पहुंचे पीएम मोदी। कैलाश दर्शन के बाद पीएम मोदी उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यह गांव अगले 2 साल में बड़े धर्म नगर शिव धाम के रूप में विकसित हो जाएगा। कैलाश व्यू पॉइंट, ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। यहां बड़े यात्री निवास, होटल बनेंगे। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क भी मिलेगा। गांव में होम स्टे बढ़ाए जाएंगे। गुंजी व्यास घाटी की उस सुरक्षित जमीन पर है जहां न भूस्खलन का खतरा है और न ही बाढ़ का। अभी यहां 20 से 25 परिवार ही रहते हैं जो बमुश्किल अपना खर्च चला पाते हैं। पिथौरागढ़ डीएम रीना जोशी के मुताबिक गुंजी के दाएं तरफ से नाभिढंग, ओम पर्वत और कैलाश व्यू पॉइंट का रास्ता जाता है, तो बाएं तरफ से आदि कैलाश और जोलीकौंग का। इसलिए ये गांव कैलाश तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मुफीद है। दोपहर 1 बजे जागेश्वर धाम पहुंचे पीएम, शिवलिंग को जल चढ़ाया। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1 बजे अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने शिवलिंग पर फूल और जल चढ़ाया, फिर भगवान की आरती की। करीब 6,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में 224 पत्थर के मंदिर हैं। 2:30 बजे पीएम पिथौरागढ़ में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और करेंगे। उत्तराखंड सीएम ने कहा, पीएम की विजिट से टूरिज्म बढ़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के दौरे के बारे में जानकारी दी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के आने से कुमाऊं मंडल में टूरिज्म जरूर बढ़ेगा। आप ये खबर भी पढ़ सकते हैं। कैलाश दर्शन अब भारत से हो सकेंगे। उत्तराखंड में मिला व्यू पॉइंट, पवित्र पर्वत यहां से 50 किलोमीटर दूर। भगवान शिव का घर माने जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन अब भारत से ही हो सकेंगे। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यहां से पर्वत की हवाई दूरी 50 किलोमीटर है। इस नए दर्शन मार्ग को स्थानीय ग्रामीणों ने तलाशा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची अफसरों और विशेषज्ञों की टीम ने रोड मैप, लोगों के ठहरने की व्यवस्था, दर्शन के पॉइंट तक जाने का रूट सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए सर्वे किया। वे अपनी रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय को सौंपेंगे। इसके बाद इस नए दर्शन पॉइंट पर काम शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञ टीम में शामिल कृति चंद ने बताया कि लिपुलेख की जिस पहाड़ी से पर्वत दिखता है वह नाभिढंग के ठीक 2 किलोमीटर ऊपर है। यहां से 4 से 5 दिन की यात्रा करके कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से धारचूला और बूढ़ी के रास्ते नाभिढंग तक पहुंचना होगा। इसके बाद 2 किलोमीटर की चढ़ाई को पैदल तय करना होगा। 2 किलोमीटर की चढ़ाई के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। पर्यटन विभाग का कहना है कि ओल्ड लिपुलेख पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो आसान तो नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए भी रास्ता बनाया जा सकता है। स्नो स्कूटर की मदद से भी श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाया जा सकता है। लिम्पियाधुरा चोटी से भी दर्शन हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि पिथौरागढ़ के ही जोलिंगकांग से 25 किलोमीटर ऊपर लिम्पियाधुरा चोटी से भी कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। लिम्पियाधुरा चोटी के पास ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर हैं। यहां से कैलाश पर्वत के दर्शन होने से इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन का स्कोप बढ़ेगा। 2019 से बंद है कैलाश मानसरोवर यात्रा।
कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2019 में हुई थी। उसके बाद पहले कोरोना के कारण, फिर भारी बर्फबारी की वजह से यात्रा रोक दी गई। अभी यात्रा में लगते हैं 2 से 3 हफ्ते। कैलाश यात्रा 3 अलग अलग राजमार्ग से होती है। पहला लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड, दूसरा नाथू दर्रा, सिक्किम और तीसरा काठमांडू। इन तीनों रास्तों पर कम से कम 14 और अधिकतम 21 दिन का समय लगता है। 2019 में 31,000 भारतीय यात्रा पर गए थे। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इसमें ल्हाचू और झोंगचू के बीच यह पर्वत स्थित है। यहाँ 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। हिंदू धर्म में इसकी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। परिक्रमा 52 किलोमीटर की होती है। तिब्बत के लोगों का मानना है कि उन्हें इस पर्वत की 3 या फिर 13 परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं तिब्बत के कई तीर्थयात्री तो दंडवत प्रणाम करते हुए इसकी परिक्रमा पूरी करते हैं। उनका मानना है कि एक परिक्रमा से एक जन्म के पाप दूर हो जाते हैं, जबकि 10 परिक्रमा से कई अवतारों के पाप मिट जाते हैं। जो 108 परिक्रमा पूरी कर लेता है, उसे जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। भारत का हिस्सा, लेकिन अब चीन का कब्जा। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ